पाठ 15 क्रिया वर्ब। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और उनके रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। शिक्षिका पढ़ा रही हैं, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, सूर्य निकल रहा है, वर्षा हो रही है, किताबें अलमारी में हैं, मछली पानी में तैर रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों के अंत में आए रंगीन शब्दों से 3 बातें पता चल रही हैं। कुछ काम प्रयत्नपूर्वक किए जा रहे हैं, जैसे पढ़ा रही हैं, खेल रहा है, तैर रही है। कुछ काम अनायास हो रहे हैं, जैसे निकल रहा है, हो रही है। कुछ शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध हो रहा है, जैसे हैं, है। ये सभी शब्द किसी न किसी काम के करने या होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्रियापद हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के संबंध में ध्यान देने योग्य कुछ बिंदु। 1. क्रिया वाक्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तथा आवश्यक भाग है। क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती। 2. क्रिया विकारी शब्द है, अर्थात क्रिया पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तथा इनके कारण उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे प्रभा आई है, गगन आया है। लिंग का प्रभाव, मैंने साड़ी खरीदी, मैंने साड़ियां खरीदी। वचन का प्रभाव, वह जाता है, वह जाएगा, वह गया। काल का प्रभाव। 3. क्रिया को देखकर उसके घटित होने के काल का भी पता लग सकता है, जैसे वह आया, भूतकाल, वह आता है, वर्तमान काल, वह आएगा, भविष्यत काल। 4. क्रिया को देखकर वाक्य के कर्ता तथा कर्म आदि के लिंग, वचन आदि का पता चल सकता है, जैसे शिक्षिका पढ़ाती हैं, वाक्य का कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है। बालिकाएं गा रही हैं, वाक्य का कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन है। बच्चे पढ़ रहे हैं, वाक्य का कर्ता पुल्लिंग बहुवचन है। मैंने सेब खरीदा, वाक्य का कर्म एक वचन पुल्लिंग है। उसने फल खरीदे, वाक्य का कर्म बहुवचन पुल्लिंग है। हमने 4 घड़ियां खरीदी, वाक्य का कर्म बहुवचन स्त्रीलिंग है। 5. जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ कारक की कोई विभक्ति ना हो, तो क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है, जैसे लड़की गा रही है, कर्ता लड़की एक वचन स्त्रीलिंग। लड़कियां गा रही हैं, कर्ता लड़कियां बहुवचन स्त्रीलिंग। दिनेश पढ़ता है, कर्ता दिनेश एक वचन पुल्लिंग। लड़के पढ़ते हैं, कर्ता लड़के बहुवचन पुल्लिंग। 6. क्रिया को देखकर यह पता चल जाता है कि कोई कार्य हो रहा है या किसी के द्वारा किया जा रहा है, जैसे नदी बह रही है, कार्य किया नहीं जा रहा बल्कि हो रहा है। शंभू नाव चलाता है, कार्य किया जा रहा है। 7. क्रिया एक या एक से अधिक शब्दों की भी हो सकती है, जैसे बच्चा हंसा एक शब्द की क्रिया, बच्चा हंस रहा था एक से अधिक शब्द की क्रिया। 8. यदि वाक्य में आए कर्ता और कर्म के साथ कारक के विभक्ति चिन्ह परसर्ग का प्रयोग किया गया हो, तो वाक्य की क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग होती है, जैसे अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, मुकुल ने रूबी को बुलाया। 9. यदि वाक्य में कर्ता के साथ कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन कर्म के साथ किसी परसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, तो वाक्य की क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार आती है, जैसे दिनेश ने पुस्तक खरीदी, मुरारी ने केला खरीदा। यह भी जाने,
क्रिया के सामान्य रूप गाना, पढ़ना, लिखना आदि से ना हटा देने पर इसका मूल रूप प्राप्त होता है, जिसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, गाना आदि। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। रीता पढ़ेगी, रीता पढ़ो, रीता ने पढ़ा, रीता पढ़ती है, रीता को पढ़ना चाहिए। वाक्यों में आए मोटे शब्दों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इन सभी में पढ़ शब्द शामिल है। यही क्रिया का मूल रूप अथवा धातु है। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया को निम्नलिखित 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। 1 अकर्मक क्रिया, 2 सकर्मक क्रिया। 1 अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे साम्या हंस रही है, ऊंट चल रहा है, फूल खिल गए हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त हंस रही है, चल रहा है तथा खिल गए हैं शब्द क्रियापद हैं। इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि इन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये क्रियाएं अकर्मक हैं। उठना, बैठना, डूबना, तैरना, दौड़ना, भागना, चलना, हंसना, रोना, नहाना, जागना, सोना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उपयुक्त उत्तर ना प्राप्त हो तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह जाग गया, क्या जाग गया, किसे जाग गया, कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। राशि सो रही है, क्या सो रही है, किसे सो रही है, कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। जाग गया तथा सो रही है क्रियाओं से क्या, किसे प्रश्न किए जाने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः ये दोनों क्रियाएं अकर्मक क्रिया। 2 सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रियाओं में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे आंचल ने कविता लिखी, माली ने पौधा लगाया, दादाजी पत्र लिख रहे हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कविता, पौधा तथा पत्र कर्म हैं। कर्म का प्रयोग किए जाने के कारण तीनों क्रियाएं सकर्मक हैं। बनाना, लिखना, खाना, पीना, पढ़ना, सुनना, बांटना, देखना, देना, लाना, ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य की क्रिया में क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न किए जाने पर यदि उपयुक्त उत्तर प्राप्त होता है तो वाक्य की क्रिया सकर्मक होती है। जैसे दीपा माला बना रही है, क्या बना रही है, माला। वर्तिका गिरधर को पत्र लिख रही है, किसे पत्र लिख रही है, गिरधर को। माँ ने बच्चों को बुलाया, किसको बुलाया, बच्चों को। ऊपर लिखे वाक्यों में क्रियापदों से क्या, किसे, किसको प्रश्न किए जाने पर उत्तर प्राप्त हो रहा है, अतः बना रही है, लिख रही है और बुलाया, ये तीनों क्रियाएं सकर्मक हैं। यह भी जानें, कभी कभी वाक्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग तो होता है पर कर्म लुप्त रहता है। ऐसी स्थिति में क्रिया से क्या, किसे प्रश्न करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। इससे विद्यार्थी भ्रमित होकर क्रिया को अकर्मक समझ लेते हैं। ध्यान रहे, क्रिया का अकर्मक या सकर्मक होना उसकी मूल प्रवृत्ति है। यदि कोई क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है, फिर चाहे उसके साथ कर्म का प्रयोग किया गया हो
या नहीं किया गया हो, वह सकर्मक ही मानी जाती है। जैसे वह खा रहा है। इस वाक्य की क्रिया से यदि क्या किसे लगाकर प्रश्न किया जाए तो कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, परंतु खाना ऐसी क्रिया है जो कर्म की अपेक्षा रखती है, अर्थात किसी वस्तु अथवा पदार्थ कर्म के हुए बिना खाने की क्रिया संभव नहीं, अर्थात वह कुछ न कुछ अवश्य खा रहा होगा। इस वाक्य में कर्म लुप्त है, किंतु क्रिया सकर्मक ही मानी जाएगी। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। क एक कर्मक, ख द्विकर्मक। क एक कर्मक वे सकर्मक क्रियाएं जिनमें केवल एक कर्म का प्रयोग हुआ हो, उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वाक्य में क्रिकेट कर्म है, अतः क्रिया खेलते हैं एक कर्मक है। ख द्विकर्मक ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनके साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजेश ने मुझे नृत्य सिखाया, वाक्य में मुझे और नृत्य दो कर्मों का प्रयोग हुआ है, अतः क्रिया सिखाया द्विकर्मक है। द्विकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया से क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने चाहिए। यदि क्रिया से दोनों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाए तो वाक्य की क्रिया द्विकर्मक होगी। जैसे नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। क्या सुनाई? कहानी। किसे सुनाई? बच्चों को, अतः सुनाई क्रिया द्विकर्मक है। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। संरचना की दृष्टि से क्रिया के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। 1 सामान्य क्रिया, 2 संयुक्त क्रिया, 3 नाम धातु क्रिया, 4 प्रेरणार्थक क्रिया, 5 पूर्वकालिक क्रिया। 1 सामान्य क्रिया, सिंपल वर्ब। अपने रूढ़ में प्रयोग होने वाली क्रियाओं को सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे प्रभु विद्यालय गया, विनय ने कहानी पढ़ी, मीता ने सफाई की। 2 संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब। जब 2 या 2 से अधिक क्रिया शब्द मिलकर एक संयुक्त क्रिया का बोध कराते हैं, तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वे खाना खा रहे हैं, खा जमा रहे, जमा है। गाड़ी चल दी, चल जमा दी। 3 नाम धातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणीय शब्दों से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे शब्द नाम धातु क्रिया, शब्द नाम धातु क्रिया। क संज्ञा शब्द, हाथ हथियाना, शर्म शर्माना, झूठ झुठलाना, बात बतियाना। ख सर्वनाम शब्द, अपना अपनाना। ग विशेषण शब्द, नरम नरमाना, साठ सठियाना, गरम गरमाना, लालच ललचाना। घ अनुकरणीय शब्द, थप थप थपथपाना, थरथर थरथराना। यह भी जाने, क्रिया के मूल रूप में ना जोड़ने से उनका सामान्य रूप बनता है। जैसे खा जमा ना बराबर खाना, खेल जमा ना बराबर खेलना। संयुक्त क्रियाएं मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मेल से बनती हैं। जैसे मोहन पढ़ता रहता है, पढ़ना मुख्य क्रिया, रहता है सहायक क्रिया। रजत ने खाना खा लिया है, खाना मुख्य क्रिया, लिया है सहायक क्रिया। 4 प्रेरणार्थक क्रिया, कॉजेटिव वर्ब। जिन क्रियाओं से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी धोबी से कपड़े धुलवाती हैं, अध्यापक
छात्रों को पढ़ाता है। 5. पूर्वकालिक क्रिया एब्सोल्यूट वर्ब मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयुक्त एवं संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जी पढ़ाकर चले गए, मजदूर खाना खाकर सो गया। आपने जाना, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। 1. सकर्मक क्रिया, 2. अकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करे उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा न करे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया 2 कर्मों की अपेक्षा करती है वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं। 1. सामान्य क्रिया, 2. संयुक्त क्रिया, 3. नाम धातु क्रिया, 4. प्रेरणार्थक क्रिया, 5. पूर्वकालिक क्रिया।